हेलो एवरीवन, सिद्धीज़ वेज किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पकोड़े वाली कढ़ी बनाकर तैयार की हूँ। तो उसके लिए मैं ये मसाले ले रही हूँ। अभी यहाँ पर मैं 250 ग्राम बेसन ले ली हूँ और यहाँ पर हाफ केजी दही ले ली हूँ जो ज़्यादा खट्टा नहीं है। यहाँ पर मैं बेसन में हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा हींग डालकर इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। इस तरह से इसे में बराबर सा पानी मिलाकर अच्छे से फेंटना है। इसे हम पहले तैयार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसन अच्छे से भीग जाएगा। जब हम इसे फेंटेंगे तो इसमें काफ़ी हवा भर जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं बेसन को तो इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पकौड़े काफ़ी नरम नरम बनेंगे और फूले हुए बनेंगे। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर हाथ से अच्छे से इसे फेंट लेती हूँ। इस तरह से मुझे लगभग इसे फेंटने में 12 मिनट लगे थे। 12-15 मिनट तक इसे फेंटना है इसी तरह से। तो जब भी कभी बेसन या पकौड़े बनाते हैं तो उसे अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसे इसी तरह से जल्दी जल्दी फेंट रही हूँ जिससे ये अच्छे से इसमें हवा भर जाए इस तरह से। और बेसन काफ़ी हल्का हो जाता है, इससे पकोड़े काफ़ी फूले नरम बनेंगे। यहाँ पर मैं फेंट कर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैं चूल्हा जला लेती हूँ। चूल्हा सुलग जाए उसके बाद मैं इसमें पकोड़े तलने के लिए कढ़ाई रख दूँगी। तेल गरम करके मैं सबसे पहले पकोड़े ही तलने वाली हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो मैं इस तरह से हाथ में बेसन को लेकर ऐसे गिरा दूँगी जिससे लंबे लंबे पतले पतले पकोड़े बन जाएंगे। और कढ़ी में इस तरह से पकोड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं इसे इस तरह से सेक लूँगी। पकोड़े में मैंने हरी मिर्च, अजवाइन ये सब और धनिया पाउडर ये भी डाला हुआ है। अच्छा पिंक कलर का हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से इतना सेक लेंगे हम इसे। यहाँ पर देखिए पकौड़े बहुत हल्के अच्छे बन रहे हैं। अब हम फिर पकौड़े इस तरह से हाथ से निकाल लेंगे, हाथ से गिराते हुए इसी तरह से इस तरह से फिर पकोड़े निकाल लेते हैं। तो मैं 3-4 बार इस तरह से पकोड़े निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा बेसन मैं इसलिए बचा दूँगी कि मैं इसमें बूंदी निकाल कर भी डालूँगी। इसमें थोड़ा सा पकोड़े यहाँ पे सीख गए हैं, मैं निकाल रही हूँ इसे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरह से पकोड़े बना सकते हैं। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं और आप चाहें तो बूंदी वाला खाली बेसन से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 4 बार में मैंने पकोड़े तल कर निकाल लिए हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पर मैं आखिरी बारी से निकाल रही हूँ। तो सारे पकोड़े बनकर इस तरह से तैयार हो गए फ्रेंड्स। इसके लिए वह जो मसाले लगेंगे उसे मैंने तैयार कर लिया है, अलग से रख दिया है। यहाँ पर पकोड़ों को एक अच्छे सामान्य तापमान में पकाना है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। तो पकोड़े हमारे इसी तरह से अच्छे से बन जाएंगे। तो ये बैच भी हल्का पिंक हो गया है, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए, मैं हमेशा पकौड़ों में सोडा वगैरह नहीं डालती, क्योंकि मुझे फेंटना ज़्यादा पसंद है। अगर हम सोडा वगैरह डालते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तेल इसमें आ जाता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता फिर। तो यहाँ पर इसी तरह से पकोड़े निकालना सही है। आप चाहें तो पकोड़ों में कटा हुआ प्याज और हरा प्याज कटा हुआ डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसे सिंपल ही बनाया है। तो इसे भी मैंने इस तरह से निकाल लिया है सेक कर। अब यहाँ पूरे पकौड़े तल कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मेथी, थोड़ा काली मिर्च, जीरा, सरसों और खड़ा हुआ धनिया, लाल मिर्च, ये सब हम ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसे फ़ौरन में डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं करी पत्ता भी ले लूँगी और साथ में 2 हरी मिर्च भी ले लूँगी। एक बहुत बड़ा सा प्याज लेना है और उसको लंबे लंबे आकार में इसी तरह से काटना है। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे हम। अगर दही ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप एक कच्चा आम डाल सकते हैं, और अगर आपकी दही खट्टी है तो खटाई डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पैन में तेल गरम कर ली हूँ और उसमें ये सारे पंचफोरन डाल दी हूँ। इसे तड़कने दूँगी, ये अच्छे से तड़क जाए फिर मैं इसमें करी पत्ता डाल देती हूँ और साथ ही प्याज को भी भून लेती हूँ। तो ये मसाले अच्छे से भून जाने चाहिए।
प्याज को हल्का सा पिंक करते हुए हम फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो हम धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, साथ ही नमक डाल देंगे और हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। मसाले जब अच्छे से भून जाए यहाँ पर तो यहाँ पर हम दही डाल देंगे। दही को मैंने फेंट लिया है अच्छे से। तो दही जब डालेंगे तो इसे अच्छे से चलाएंगे, इस तरह से अच्छे से चलाएंगे तो दही फटेगी नहीं। इस तरह से इसी समय थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसी तरह चलाते रहना है, इसी तरह घुमाते रहना है। तो इससे क्या है कि दही फटता नहीं है। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी मैं। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। यहाँ पर नमक को टेस्ट कर लीजिए अच्छे से। उबाल इसमें आ गई है इस तरह से, ये देखिए। तो हम यहाँ पर जो थोड़ा सा बेसन बचा कर रखे हैं उससे बूंदी जैसा निकाल लेंगे। अब साथ ही इसमें हम पकौड़ों को भी इसी समय डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो पकोड़े वाली कढ़ी कितनी सुंदर दिख रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो इस तरह से कढ़ी में 10 मिनट तक के लिए मैं इसे उबाल आने दी हूँ और कढ़ी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर कढ़ी तैयार हो गई। तो मैं इसे सर्विंग डिश पर निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। आपको मेरी कढ़ी बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक या ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह की कढ़ी एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। ऊपर से हरा धनिया ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। मैं अगली वेज रेसिपीज़ की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।